अस्सलाम वालेकुम मेरे देश भर के मुसलमान यारों दोस्तों। मैं आपको आज एक बिल्कुल हक बात बताना चाहती हूँ, जो बिल्कुल सच है। उस रब की कसम खाकर कहता हूँ, जिस रब सारे कायनात को बनाया है, जिस रब ने सारे जहान को बनाया है, सारे जहान का, सारी तमाम मखलूक़ात का रब है, वो हमारा रब है, रब्बुल आलमीन। हम उस रब का कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की पाक कलाम का कसम खा के हम कहते हैं दोस्तों, एक सच बात। दुनिया में आजकल के दौर में 2026 चल रहा है। आजकल के दौर में ऐसा शख्स मेरे ख़याल से करोड़ों में एक हो सकता है शायद। तो उस करोड़ों में एक जो है, उसमें हम भी शुमार है। हमारा एज अभी हुआ है 47 प्लस। तो इस एज में अपना नाम का कुछ नहीं है दोस्तों। लोग आज के दौर में जायदाद के पीछे, पैसा बनाने के चक्कर में, माल दौलत कमाने के चक्कर में जी जान लगाते हैं। हम ऐसे शख्स हैं दोस्तों, हम 9-10 साल की उम्र से लेकर हम भी पैसा कमा रहे हैं। क्यों? कि हमारा जो है पिता है, माता है, अब भी ज़िंदा है, हमारा अब्बा अम्मा, और हमारा 10 भाई बहन है हमें लेकर। तो हम उस घर के बड़े लड़के हैं। तो बड़ी दुख दर्द हमने देखे हैं, बड़ी तकलीफ़ के साथ हम बड़े हुए हैं। हमारे माता पिताओं ने हमें जो है बड़ी तकलीफ़ से पाल पोस कर बड़ा किया है। 9-10 साल की उम्र से लेकर हमें पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बहुत किया है हमने। अल्लाह का शुक्र है, जितना किया है ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, समाज में जीने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। तो मेरे दोस्त, हम अपनी छोटी भाई बहन की मुँह तक कर, उनकी ख्याल करते हुए हमने बचपन से लेकर काम कर रहे हैं। 9-10 साल की उम्र से लेकर सिर्फ 3 क्लास हम पढ़े हैं, 3 तक। तो हम उसकी ख्याल करके, हमारी छोटे छोटे भाई बहन की ख्याल करते हुए हम 9-10 साल की उम्र से लेकर अब तक हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारा एक सोच है, हमारा एक वसूल है कि माल के पीछे नहीं दौड़ना। तो आज भी इस उम्र में आके 47 प्लस, आज हमारे अपने नाम का 1 इंची भी जायदाद नहीं है। सच बताओ दोस्तों, 1 फुट तो बहुत दूर है, 1 इंची इतना भी हमारा जायदाद हमारा नाम में नहीं है। और ना हम अपनी कमाई हुई पैसों से अपने बेटा बेटी को जायदाद बना के दिया है, ऐसा भी नहीं है। बस जितना हम कमाते हैं, इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। जितना हमसे होता है हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों को या फिर किसी जीव जंतुओं को उसकी हक अदा करने की हम कोशिश करते हैं। हम बचपन से लेकर अब तक जो है अपने माँ बाप की हक जितना हुआ हमसे, हमने वो अदा किया। भाई बहन को बड़ा किया, उनको भी अच्छे काम में लगाया। उसकी ख्याल करते करते हम अपना जो है सब कुछ भूल गया। तो आज जाके हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी नहीं है कि हम दुख में हैं, लेकिन हम खुश हैं। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे इंसान दुनिया में शायद हो सकता है करोड़ों में एक, कि अपने नाम में जायदाद नहीं है। हमारे उम्र में, हम जैसी उम्र में 40-45 साल की उम्र हो गया है, ऐसा कोई शख्स शायद नहीं है कि उसके अपने नाम का सरकार की खाते में, सरकारी कागज़ में 1 बालिश यानी 1 फुट जगह जायदाद नहीं है। ऐसा शायद शख्स मेरे ख़्याल से बहुत कम है। तो हम उन शख्स में है, उन लोगों में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी खुश हैं। हम जैसे हैं, अल्लाह की ग़ुलामी थोड़ी बहुत करते हैं, गुनाहगार है, अल्लाह का गुनाहगार बंदा है। हमसे गुनाह खता बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर अल्लाह की ज़ात पर हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा। हम अल्लाह के सामने रोज़ाना इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं।
हमें दुनिया की तलब हमारे दिल में बचपन से लेकर कि हमें बड़ा बनना है, हमें मालदार बनना है, बहुत जायदाद बनाना है, ये सारे ख़यालात हमारे ज़हन में कभी नहीं आया, ना आज भी है। तो हम ये हम हर टाइम हर वक्त सोचते हैं कि बस हम अल्लाह से ये मांगते भी हैं नमाज में कि अल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त की रिज़्क़ दे और इज़्ज़त की मौत अता फरमा, ख़त्मा बिल खैर फरमा दे, ईमान के साथ हमारी मौत नसीब फरमा। जब हमारी मौत हो हम सजदा के हाल में रहे और ज़ुबान से तेरी बड़ाई, तेरी रबूबियत हम बोलते रहे, कलमे शहादत पढ़ते रहे और ऐसे हाल में हमारी मौत नसीब फरमा। तो मेरे दोस्त, हम अल्लाह के गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी नेक चाह कबूल फरमाए। आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये जायदाद का जो नशा होती है ना, जायदाद बनाने का, मालदार बनने का, ये जो नशा होती है ना, ये बहुत मेरे ख़्याल से बहुत बुरा होता है। जितना ज़रूरी है उतना अल्लाह से मांगो, ये अल्लाह का हुक्म भी है। हलाल तरीके में कमाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। हलाल तरीके में खर्च करो, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन बड़ा बनने का हवस, मालदार बनने का हवस कि हमें मालदार बनना है, बड़ा बनना है, हम अपने आसपास मोहल्ले में अपने जान पहचान लोगों की मुंह से हम सुनते हैं कि पैसा सब कुछ है। हमारी मोहल्ले में आपके मुँह अभी हो गया, माल है तो सब है, पैसा है तो सब है, पैसा ही आजकल सब कुछ है। ये हम जब सुनते हैं ना, मेरा दिल रो पड़ती है, मेरा दिल को तकलीफ़ होती है। ये सब क्या शैतान की तरह बातें हैं। माल है तो फितना है, हम ये जानते हैं। माल ज़्यादा होना, माल ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतना कमाओ, काफ़ी है। माल ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जितना माल कमाना चाहिए, पैसा धन दौलत वो काफ़ी, वो उतना कमाओ। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, ख़ास करके माल दौलत, तो वो फितना बन जाती है। वो जो है अल्लाह से दूर करता है, अल्लाह से कटा देता है हमें, शैतान की इताअत में लगा देते हैं, नफ्स की ख्वाहिशात में लगा देते हैं। तो माल बहुत गलत चीज़ है। अगर हलाल तरीके में माल आता है तो हलाल तरीके में खर्च करने की उसको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माल अगर जमा करके रखेंगे तो जो है वो तकब्बुर पैदा करते हैं। जब हम अलमारी या फिर अपना पैसा जहाँ रहता है वो खोल के देखेंगे ना, तो तकब्बुर दिल में पैदा होता है, दिल जो है सख्त हो जाता है, तो माल की मोहब्बत बढ़ जाता है दिल में। तो इसीलिए माल जमाने की चक्कर में ना पड़ो मेरे दोस्तों। तो असल बात मैंने जो बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि हम जैसे है अल्लाह का शुक्र है, हम खुश है, अल्लाह से ये मांगते हैं कि अल्लाह तेरे सामने हमें हाजिर होना है, तेरे सामने खड़ा होना है, अपने किए का हिसाब देना है। तो मेरे माबूद, मेरे अल्लाह हमारे हिसाब को आसान कर दे और हमें दोजख से बचा ले, दोजख जहन्नम से निजात नसीब फरमा और जन्नत में आला मकाम हमें नसीब फरमा और तेरी नेक बंदों में हमें शुमार करके मौत नसीब फरमा। हम ये अल्लाह से चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमने जो बताया दोस्तों बिल्कुल सच है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिस रब ने मुझे बोलने की ताकत दी है, उस रब की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो अब तक बताया वो सही बताया, सच बताया। अब सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।